पंजाब पुलिस है या कोई मंदिर का घंटा, हर कोई आकर बजा जाता है। थाना सदर पर ख्वाजा सराओं का हमला, पुलिस वालों पर धावा। पुलिस और ख्वाजा सराओं का असल झगड़ा क्या है, असल मामला क्या है, तैल का खेज इंकिशाफात मंजराम पर। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खारियां सिटी थाने से आने वाली निहायत अफसोसनाक खबरें पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इन्हीं खबरों के साथ में चंद नाकाबिले बयान वीडियो भी गर्दिश कर रही हैं, जिनको देखने के बाद ये तफसीलात सामने आई हैं कि 27 के करीब ख्वाजा सराओं ने खारियां थाने में घुसकर पुलिस वालों की धुलाई कर दी, वहां का फर्नीचर तोड़ दिया और एहतिजाजन वहां इतना हल्ला मचाया और ऐसी हरकतें की जो कि नाकाबिले बयान है। ये सारा मामला क्या था और इस तनाज़े की वजह क्या थी, ये सब बाद में आने वाली खबरों और ख्वाजा सराओं और पुलिस वालों के मीडिया को दिए गए इंटरव्यू से पता चला। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सारे झगड़े की इब्तिदा 2 पुलिस एहलकारों और एक ख्वाजा सरा हिरा सजाद के दरमियान मामले से हुई, जो कि बाद में बढ़ते बढ़ते एक इतने बड़े फसाद की सूरत इख्तियार कर गया। नाज़रीन गिरामी, खबरों के मुताबिक असल मामला उस वक्त सामने आया जब ख्वाजा सरा हिरा सजाद ने थाना सदर में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। FIR में दावा किया गया कि कांस्टेबल उमर बिलाल और इसके साथी ने ख्वाजा सरा हिरा सजाद को रेलवे फाटक के करीब जबरदस्ती रोका और बाद अज़ां हब्स से बेजा में रखा और इसके साथ साथ इसे हिरासा भी करते रहे। इस सिलसिले में पुलिस के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि अब इन दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और महकमा पुलिस ने इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा सरा हिरा सजाद ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए मीडिया से बात की और कहा कि पुलिस वालों ने इनके साथ बदतमीजी की और दस्त दराजी करने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद उसने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब ये ख्वाजा सरा FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा था। इनके मुताबिक पुलिस वालों की इस बदसलूकी के बाद इसने अपने साथियों के हमरा थाना सदर जाकर पुलिस अफसरान से बात करने और शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अफसरान ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। यहीं से ये सारा हंगामा शुरू हुआ और फिर गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और गिरदो नवा से ख्वाजा सराओं ने इकट्ठा होकर खारियां थाना सदर पर धावा बोल दिया। इस सारे वाक़े की जितनी भी वीडियो सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा थाने पर पथराव कर रहे हैं। कुछ फुटेजेस में देखा गया कि ख्वाजा सरा थाने के अंदर से कुछ पुलिस वालों को पकड़कर बाहर ला रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें जमीन पर बिठाकर उनसे माफी मंगवा रहे हैं। इस तरह इस हंगामा आराई के दौरान कुछ ख्वाजा सराओं के कपड़े तक फट गए, बल्कि वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन और खुद ख्वाजा सराओं ने भी इस बात को तस्लीम किया कि अपने कपड़े ज्यादातर इन्होंने खुद फाड़े, जो कि इनके एहतिजाज का हिस्सा है। इनका कहना था कि हर जगह ये पुलिस वाले इन्हें तंग करते हैं, इन्हें छेड़ते हैं और इनके साथ दस्त दराजी की कोशिश करते हैं और ऐसी बातों के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें वो बयान नहीं कर सकते। ऊपर से अगर इनकी शिकायत लगाने की कोशिश की जाए तो इस पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, लिहाजा ये सब हमने इनको सबक सिखाने के लिए किया है। प्यारे साथियों, पुलिस वालों के साथ मारपीट और बेहंगम धक्कम पील के बाद इन ख्वाजा सराओं ने थाने से पुलिस का सारा फर्नीचर निकाल कर रोड पर फेंका और बाकी सारा सामान भी लाकर वहीं फेंकते रहे, जिसके बाद इन्होंने GT रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और लाहौर से आने जाने वाले मुसाफिरों को कई घंटों तक अजियत उठाना पड़ी। इस सब के बाद जैसे ही ये खबर बाकायदा मंजरेआम पर आई तो IG पंजाब ने ख्वाजा सराओं के एहतिजाज के सारे वाक़े का नोटिस लेते हुए गुजरात के डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस मामले को देखने की हिदायत जारी की, जिस पर बिल आखिर वाक़े के इब्तिदाई मामले में मुलव्विस दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और इन्हें शोकाज नोटिस भी जारी हो गए। बाद अज़ां सुनने में आया कि खारियां पुलिस की तरफ से SHO बिलाल शाह ने ख्वाजा सराओं के साथ मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दिलाया कि इस वाक़े के जिम्मेदार तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें करार वाकई सजा भी दी जाएगी। दूसरी तरफ ख्वाजा सराओं का यह भी कहना था कि इन मुज़ाकरात में इन्हें यकीन दिलाया गया है कि इन ख्वाजा सराओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और इस यकीन दहानी के बाद ही रात गए उन्होंने अपना एहतिजाज खत्म कर दिया। मामला ठंडा होने के बाद दूसरे शहरों से आए ख्वाजा सरा भी अपने अपने शहरों को वापस चले गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा सराओं के मुंतशिर हो जाने के बाद रात गए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें थाने में घुसकर हंगामा और मारपीट करने वाले कम से कम 7 ख्वाजा सराओं की शनाख्त की गई और 20 के करीब नामालूम ख्वाजा सराओं को नामजद किया गया है। मुकदमे में सरकारी इमारत की तोड़फोड़, पुलिस वालों के साथ मारपीट, असलिया छीनने, पुलिस वालों को जदोकोब करने और पुलिस वालों के मोबाइल छीनने और रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल है।
गुजरात पुलिस के मुताबिक इस मुकदमे में सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात के ख्वाजा सरा भी नामजद हैं, क्योंकि कई ख्वाजा सरा इन शहरों से आकर इस एहतजाज और हंगामे का हिस्सा बने थे। नाज़रीन गिरामी, ये सारे मामले का अगर जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ख्वाजा सराओं का इब्तिदाई मौक़िफ़ ठीक था और वो अपने हक में आवाज उठाना चाहते थे। अफसरान बाला को ज्यादती करने वाले पुलिस एहलकारों की शिकायत करनी चाहिए थी। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो ख्वाजा सरा कम्युनिटी शदीद गम और गुस्से का शिकार हो गई। इनका गुस्सा और नाराजगी बिलाशुबा जायज थी, क्योंकि हर शहरी का ये हक बनता है कि महकमे पुलिस जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है, इन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता। जबकि डीपीओ गुजरात मीडिया से बात करते हुए ये भी बता चुके हैं कि कुछ ही अरसा पहले हर डिस्ट्रिक्ट में तहफ़्फ़ुज़ मरकज खास तौर पर ख्वाजा सराओं के मामलात को देखने के लिए भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी इस इतने बड़े हंगामे का पेश आना समझ से बालातर है। इनका कहना था कि इस मामले पर भी तहकीकात जारी है। इन मराकज पर तैनात किए गए पुलिस एहलकारों से भी तफ्तीश की जाएगी कि इनका अपने इलाके में ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसा रवैया है और वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोसनाक तौर पर इन्हें कभी भी एक इंसान होने और मुआशरे का एक फर्द होने के हवाले से इज्जत की निगाह से नहीं देखा गया। इनकी तालीम और रोजगार के हवाले से सरकारी सतह पर इक़दामात होने चाहिए ताकि वो अपने लिए काबिल इज्जत रोजगार का इंतजाम कर सके। हम देखते हैं कि इन ख्वाजा सराओं के साथ होने वाली बदसलूकियां और बेहूदगियां ज्यादातर इसलिए भी की जाती हैं कि ये लोग शादी ब्याह और दूसरे मौकों पर नाच गानों और फजूल किस्म की एक्टिविटीज के अलावा अक्सर औकात जिस्म फरोशी जैसे मकरूह धंधों में मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि हर ख्वाजा सरा एक ही तबके से ताल्लुक नहीं रखता। ना ही ये जरूरी है कि सभी जिस्म फरोश हों, ना ही पुलिस वालों या किसी और शख्स को ये हक पहुंचता है कि वो ये सोचकर इनके साथ ज्यादती करे कि इनकी तो पहले ही मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। ये सारा दंगा फसाद इसी फ्रस्ट्रेशन और बेइज्जती का नतीजा है जो ख्वाजा सराओं को आए रोज इस मुआशरे के हाथों बर्दाश्त करना पड़ती है। इस वाक़े के हवाले से जहां सोशल मीडिया पर कई तरह के तबसरे किए जा रहे थे, वहीं पर एक सियासी रहनुमा शेर अफजल मरवत, जो कि अपने मज़ाहिया फिक्रों की वजह से पहले भी खबरों की जीनत बनते रहते हैं, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए जुमला कसा कि पंजाब पुलिस है या मंदिर का घंटा, हर कोई बजा रहा है। नाजरीन, मिजाज से हटकर ये एक निहायत संजीदा मामला है जिस पर अरबाब इख्तियार को फौरी और अहम इक़दामात उठाने चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ख्वाजा सराओं समेत मुआशरे के हर फर्द को इसके बुनियादी इंसानी हुकूक फराहम किए जाएं।